students, welcome back to our own channel. Today we are going to study about the second law of thermodynamics. Before that, we will understand what is entropy. So student, entropy is a new word for you. So we will just describe it. So entropy is the disorder or randomness of a system. ये एक बहुत ही ईजी सी चीज़ है. तो बच्चों, एंट्रोपी होता क्या है? जैसे कि मैंने यहाँ पर एक सिस्टम ले लिया है और यहाँ पर मैंने इसके अंदर पार्टिकल्स ड्रॉ किए हैं, ठीक है. तो यहाँ पर पार्टिकल्स कैसे एकदम फिक्स्ड अरेंज है, राइट. अब इसकी जगह मैं ऐसे पार्टिकल्स को कहीं भी किसी भी ऑर्डर में ऐसे अरेंज कर दूँ, राइट. कोई भी एक ऑर्डर फॉलो नहीं हो रहा है तो इसको बोलेंगे रैंडमनेस. और जितना ज़्यादा मैं इसको रैंडमली ऐसे बिखरा दूंगी उतना ही ज़्यादा इसकी एंट्रोपी बढ़ती जाएगी. तो एंट्रोपी इज़ बेसिकली जो भी आपके डिसऑर्डरनेस होगी आपके सिस्टम में उसको बोलते हैं एंट्रोपी. सो वी कैन डिफाइन द एंट्रोपी एज द डिसऑर्डर और रैंडमनेस ऑफ अ सिस्टम. बेसिकली आप किसी चीज़ को मेजर करते हो ना, हीट को मेजर करते हो आप टेम्परेचर से, राइट. टेम्परेचर इज़ द मेजरमेंट ऑफ हीट. वैसे ही एंट्रोपी इज़ द मेजरमेंट ऑफ द डिसऑर्डरनेस. अब बच्चों, इसको हम डिनोट करते हैं एस से. और अगर मुझे चेंज इन एंट्रोपी निकालना है तो मेरे पास यहाँ पर है डेल्टा एस. अब बच्चों, इसके लिए मेरे पास एक फॉर्मूला दिया है, दैट इज़ क्यू. ठीक है, क्यू जो है आपने जो भी सिस्टम को हीट सप्लाई की है इन अ रिवर्सिबल मैनर डिवाइडेड बाय द टेम्परेचर. ठीक है, जब आप इसे फाइंड करोगे तो आपको मिल जाएगा द चेंज इन एंट्रोपी. So you can also define the entropy change as this it is equal to the heat supplied or transferred in reversible manner to the temperature in Kelvin. बच्चों, मुझे इसका अगर यूनिट निकालना है तो Q का हीट इज़ इन एनर्जी, राइट. तो इसका यूनिट हो गया जूल एंड टेम्परेचर का यूनिट हो गया केल्विन. तो आपको एंट्रोपी आई होप समझ में आया होगा. इट इज़ जस्ट द रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस एंड हम लोग इसको फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, दैट इज़ हीट अपॉन टेम्परेचर और इसका यूनिट हो गया जूल पर केल्विन. अब बच्चों, हम एंट्रोपी क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स इज बेस्ड ऑन एंट्रोपी. ठीक है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स के बहुत सारे स्टेटमेंट्स है, बट आपके लिए जो स्टेटमेंट है उसमें एंट्रोपी का यूज़ किया गया है. अब बच्चों, यहाँ पर क्या बोला है, पहले मैं आपको एक स्टेटमेंट रीड करके बताती हूँ, फिर हम लोग इसको अच्छे से समझेंगे. द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स स्टेट्स दैट द टोटल एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग इंक्रीजेज इन अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. इसको समझने के लिए पहले हमें स्पॉन्टेनियस प्रोसेस समझना पड़ेगा. स्पॉन्टेनियस प्रोसेस यानी कोई भी ऐसा प्रोसेस जो अपने आप हो जाएगा. मतलब आपको इसके लिए कोई इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको इंटरवीन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो अपने आप परफॉर्म हो जाएगा. जैसे कि अगर आपने कोई भी ऐसे रिएक्शन देखा होगा जो आपने लैब में परफॉर्म किया होगा, जो अपने आप हो जाता है, आपको उसमें हीट प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कोई एडिशनल कैटलिस्ट या फिर कोई और चीज़ उसमें डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती. जो रिएक्शंस अपने आप हो जाते हैं उसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. तो ऐसे प्रोसेस में बच्चों जो टोटल एंट्रोपी होती है वो इंक्रीज़ होने लगती है. अब ऐसा क्यों होता है मैं आपको बताती हूँ. जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है इसमें क्या होता है, कोई भी सपोज़ मैंने ले लिया है कि ये जो सिस्टम है मेरा, ये सपोज़ इसके अंदर सारे पार्टिकल्स है, ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में परफॉर्म कर रहे हैं. ठीक है, तो जब ये प्रोसेस होता है तो ये जो सिस्टम है वो प्रिफर करता है कि वो डिसऑर्डर हो जाए. ठीक है, वो उसके पूरे पार्टिकल्स ऐसे बिखर जाते हैं. तो यहाँ पर क्या होगा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में कि आपके पूरे पार्टिकल्स बिखर जाएंगे. अब बिखर जाएंगे तो क्या होगा, आपका एंट्रोपी इंक्रीज़ होगा, राइट. टोटल एंट्रोपी इंक्रीज़ हो जाएगा. इसी को बस हमने सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स में क्या बोला है कि द टोटल एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम एंड सराउंडिंग इंक्रीजेज इन अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. क्योंकि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बेसिकली फेवर्स डिसऑर्डरनेस, राइट. इस प्रोसेस में ही डिसऑर्डरनेस हो रहा है तो ऑफकोर्स एंट्रोपी विल बी इंक्रीजिंग, है ना. और यहाँ पे मैंने बता दिया इट विल बी ग्रेटर देन ज़ीरो. अब ये जो डेल्टा एस टोटल है, टोटल एंट्रोपी में जो बोल रही हूँ, इट इज़ द सम ऑफ द चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम एंड द सराउंडिंग. अब बच्चों, हम लोगों को ना न्यूमेरिकल्स कई सारे आते हैं इस टॉपिक को लेकर, और इस आपको न्यूमेरिकल देने के बाद लास्ट में पूछा होता है कि फाइंड आउट इफ दिस प्रोसेस स्पॉन्टेनियस और नॉट. तो आपको क्या करना है, बेसिक सबसे पहले इसका वैल्यू फाइंड कर लेना है. ये वैल्यू कैसे निकालते हैं ये मैं आपको गिव्स एनर्जी वाले लेक्चर में बताऊँगी. जब आपका ये वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो आता है तो आप लिख दो कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है ना, क्योंकि आपका वो वैल्यू बढ़ रहा है, राइट. और अगर इसका वैल्यू लेस देन ज़ीरो आएगा देन इट इज़ नॉन स्पॉन्टेनियस, और अगर इसका वैल्यू आपका इक्वल टू ज़ीरो आएगा देन द प्रोसेस इज इन इक्विलिब्रियम. अब बच्चों, इस चैप्टर का हमारा लास्ट टॉपिक बचा है, दैट इज गिव्स एनर्जी, विच आई विल बी कंप्लीटिंग इन द नेक्स्ट लेक्चर. सो नाउ दैट्स इट. थैंक यू सो मच.